रांची ट्रिपल आईटी के छात्र और छात्राएं ने हरियाणा का दौरा किया। वहां की सभ्यता, संस्कृति, वहां का कल्चर, वहां का तहजीब और तमद्दुन को देखा, समझा। उसके बाद तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो रांची लौट आई हैं। तमाम के चेहरे आप देख पाएंगे और तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि उनकी यात्रा के दौरान क्या कुछ रहा, क्या कुछ खास रहा और झारखंड से क्या कुछ डिफरेंट रहा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम स्नेहा रॉय है। अच्छा, आप लोग कहाँ पढ़ती हैं, क्यों गई थी और क्या पर्पस था? मैं धनबाद की रहने वाली हूँ, BBMQ की छात्रा हूँ। मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की स्कीम पर हम लोग का सबका सिलेक्शन हुआ और ये अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिली और हम लोग गए थे हरियाणा को एक्सप्लोर करने। जैसे झारखंड का क्या क्या कल्चर है, उनका रहन सहन, उनका खान पान, ये हम लोग को पता है क्योंकि हम लोग वहाँ के वासी हैं। तो अब झारखंड के इतने सारे स्टूडेंट अलग अलग ज़िले के हम लोग गए हरियाणा में, उनका खान पान, उनका रहन सहन ये देखने के लिए कि वो लोग किस तरह से रहते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं हरियाणा में। जैसे सबसे मेन चीज़ें हरियाणा है ना, यानी जैसे बताया जाता है कि वो हरि का शहर है ना। तो वहाँ सबसे मेन चीज़ है कुरुक्षेत्र, उसके बारे में हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। पैनोरामा देखा हमने थॉट लैब देखा और भी ढेर सारी अलग अलग चीज़ें, जैसे डेयरी फार्म देखी हमने, NDRI में हम लोग घूमे और ढेर सारी चीज़ों को, नई चीज़ों कह सकते हैं ना एजुकेशनल टूर था। हाँ, ये एजुकेशनल टूर ही सिर्फ नहीं था, हम लोग का कल्चरल एक्सचेंज का टूर था। जो ये विभिन्न कॉलेजेस से थे। आप किस कॉलेज से? मैं दुमका से हूँ और मैं सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी से, मेरा मास्टर्स अभी कंप्लीट हुआ है। और ये था कि पीपल टू पीपल कनेक्ट, जैसे कि हम अपने जगह पे रहते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, हम यहाँ से जाके वहाँ के कल्चर, वहाँ के लोगों से मिलना, बॉन्ड बनाना। और हमने इन 7 दिनों में वहाँ के कई लोगों से बॉन्ड बनाए बहुत अच्छे से। वहाँ जैसे कि हम लोग प्राचीन, हमारी जो धार्मिक जो एक सभ्यता है, वहाँ किस तरह से उसको सजो के रख कर टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जा रहा है, उस चीज़ को हमें देखने को मिला। जैसे कि ना मैं अर्बन एरिया में हमेशा से रही हूँ, रांची शहर में, तो मुझे ना हमेशा से था रूरल एरिया वाले लोगों से इंटरेक्शन में को थोड़ा सा ऑकवर्डनेस फील करवाता था। मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट भी थी, तो मैं जल्दी नए लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाती थी। लेकिन ये प्रोग्राम हमें कुछ सिखाए या ना सिखाए, लेकिन जो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन और कनेक्शन है, इसमें मैं सच में फील करती हूँ ये चीज़, क्योंकि मुझे इतना डीपली किसी से फील नहीं हुआ है। जो अनजान लोग थे उससे ऐसा कनेक्शन कभी नहीं बन पाया है। तो ये ट्रिप मुझे इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनाता है और मुझे रूरल एरिया, अर्बन एरिया के बीच में बिल्कुल ये समझाता है कि इसमें कोई फर्क नहीं है, बस हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है और बाकी सारी कुछ हमारी सोच। जी, मेरा नाम प्रेमचंद साहब है, मैं धनबाद जिले से आया हूँ। मेरा BBMKU यूनिवर्सिटी है, जिसका मैं PhD गणित विभाग का रिसर्च स्कॉलर हूँ। और आपको सिलेक्शन कैसे हुआ था जाने के? जी, सिलेक्शन जो है एक एप्लीकेशन था, युवा संगम पोर्टल, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी, क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक बार रामेश्वरम से दिल्ली जा रहे थे। उस टाइम उन्होंने विभिन्न भाषाओं को, संस्कृतियों को अनुभव किया था ट्रेन में, तो उनको उन्होंने शेयर किया। इसी कॉन्सेप्ट को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे झारखंड के युवाओं और पूरे देश के युवाओं के लिए एक गढ़ा है। और उसके तहत हमें 7 दिन की एक यात्रा, जिसमें एक दिन आने एक दिन जाने को मिलाकर 10 दिन की यात्रा के लिए हमें हरियाणा भेजा गया था। और हरियाणा में हरियाणा की संस्कृति क्या है, वहाँ के रीति रिवाज क्या है, वहाँ क्या डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे कि मेरा सिलेक्शन इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप पर हुआ था, तो मैंने वहाँ जाके देखा कि वहाँ क्या क्या उद्योग धंधा लगे हैं जो कि बेरोजगारी को ख़त्म करेगी, क्या क्या इनोवेशन हो रहा है, उसको मैं अपने राष्ट्र में, अपने राज्य में ला के झारखंड में उसको लागू करूँगा। और आपको पता है कि अभी कल ही जो 15 मजदूर हैं जो उत्तराखंड में फंसे वो लोग लौटे, आज आप लोग लौटे हैं। आपको लगता है झारखंड की क्या पहचान है? आप लोगों से जोड़े या उन मजदूरों से जोड़े? देखिए, मेरा नाम विष्णु वैभव है और मैं BIT सिंदरी का छात्र हूँ। मैं गढ़वा जिला का रहने वाला हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि झारखंड की पहचान की बात करते हैं तो जल, जंगल, ज़मीन, यहाँ पे झारखंड की जो मौलिक चीज़ें हैं वो इसकी प्रकृति है, जो और कहीं नहीं है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा खनिज कहीं पाया जाता है तो झारखंड में पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है तो झारखंड में पाया जाता है, कोयला पाया जाता है तो झारखंड में पाया जाता है। तो एक तो झारखंड के पास अपना अलग एक यूनिक आइडेंटिटी है जो कि पूरे देश में अभी सबको समझना बाकी है। तो जिस प्रकार ये युवा संगम के तहत हमें मौका मिला हरियाणा क्षेत्र को समझने का, जानने का। योगीराज श्री कृष्ण की भूमि, जब कृष्ण को योगीराज कहा जाता है तो उनकी कर्म भूमि जो है वो कुरुक्षेत्र, उसमें विभिन्न महाभारत के हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखने का, समझने का मौका मिला। ज्योतिषर, जहाँ पे भगवत गीता का सबसे पहला दिया गया था, वहाँ पे पाठ, तो वो देखने समझने का मौका मिला। झारखंड की पहचान जो है आदिवासियों से है, ट्राइबल से है, तो वहाँ किसी ट्राइबल बेल्ट में ले जाया गया, आप लोगों को कोई मुलाकात हुई, बातचीत हुई वहाँ?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वहाँ के कल्चर्स जो हैं वो लोग अपने कल्चर को बहुत ही अच्छे से सहयोग के अभी तक डेवलपमेंट के साथ अभी तक लेते आए। जैसे कि हम लोग जब अभिमन्युपुर गए थे तो वहाँ हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे अभी भी हम लोग का खातिरदारी अब बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग किए। फिर हम लोग का स्वागत भी ढोल बाजा के साथ किया गया, हम लोग के पगड़ी के साथ, वो लोग के कल्चर के साथ हम लोग का स्वागत किया गया, जो कि हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। क्योंकि जैसे कि हम लोग का देश बोला जाता है वासुदेव कुटुंबकम, तो हम लोग तो जैसे हम लोग कभी गए हुए नहीं है, लेकिन इस लाइन को उन्होंने बहुत ही अच्छे से सही होगा और हम लोग के लिए बहुत ही अच्छे खाते हैं। आखिरी लाइन, क्या इससे पहले की यात्रा जो आपकी जीवन थी और यात्रा के बाद आपके जो छात्र जीवन में कोई तब्दीली, कोई बदलाव आएगा? जरूर से आएगा सर। मेरा नाम नीलेश कुमार है, मैं गुमला जिला का रहने वाला हूँ। मैंने अपने शिक्षा तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय से किया है, तो इस चक्कर में मैं दूसरे राज्य में आना जाना मेरा लगा रहता था। तो एक डिफरेंस हमें पता चला अपने यहाँ से और दूसरे स्टेट में कि वो लोग अपने जो है कल्चर वो बचा कर रखा है, और इससे हमें सीखने को मिलती कि कैसे हम अपने सांस्कृतिक पहचान बनाए रखें और डेवलपमेंट में देश का काम आए, और साथ साथ अपना भी डेवलपमेंट करें। इंटरपर्सनल ग्रोथ हो गया, इंटर स्किल हो गया, साथ साथ अपने देश का, राज्य का नाम हर जगह रोशन करें। सर मैं अमित गुप्ता हूँ, लातेहार ज़िले से हूँ, अभी BIT सिंदरी से बीटेक कर रहा हूँ। सर हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट ये भी था सर, हम लोग हरियाणा के गवर्नर श्री बंडारू दत्तात्रेय जी से मिले, जिन्होंने वो एक लाइफ टाइम मेमोरेबल एक्सपीरियंस था सर हमारे लिए। उन्होंने हमें ऐसी ऐसी बातें बताई जो जीवन भर आत्मसात करने योग्य है। हम बहुत कुछ सीखे सर और ये जीवन भर याद रहेगा। धन्यवाद। तो आपने सुना विभिन्न विश्वविद्यालयों के, विभिन्न कॉलेजों के जो छात्र हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इनकी 7 दिन की जो यात्रा है, इससे पहले की इनकी ज़िंदगी और यात्रा के बाद की ज़िंदगी में बहुत बदलाव आ गया है, इनका देखने के नज़रिया में तब्दीली आ गई है। और ये कोशिश होगी कि तमाम जो हम आपस में मिलकर रहते हुए तमाम राज्यों के लोगों को एक्सप्लोर करेंगे और झारखंड को भी विकास की रोशनी की ओर अग्रसर करेंगे। कैमरामैन विकास के साथ रांची से शाहनवाज।